नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, और बात ये भी हुई थी कि अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अच्छे अच्छे कंसेप्ट कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसकी बात हम करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन वो करने से पहले यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो पहले ये कंसेप्ट देख लो, इसके बाद हम डेफिनेटली अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहली बात तो ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर दो तो रिलीज करने के बाद वो जैसे ही नीचे गिरेगा इसकी स्पीड हर सेकंड पे 10 बढ़ती जाएगी। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, अगर आपने इसे रिलीज कर दिया, सिर्फ छोड़ना है, थ्रो नहीं करना है। अगर मान लो यहाँ पे रिलीज हो गया तो पहली सेकंड पे इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी सेकंड पे इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, एंड देन 30, और इसकी स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये डेफिनेटली पता है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन की कोई भी वैल्यू क्या दिखाता है ये तो हमारे पिछले लेक्चर में बात हो गई थी। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, और अगर ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये कि हर सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ती जाएगी। हालांकि है 9.8, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाने के लिए हम 10 मान के चलते हैं। तो क्या मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड अगर है, तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हर सेकंड पे 10 बढ़ती जाएगी। अरे हाँ कि ना? चलो, तो पहली सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड इसकी वेलोसिटी और 10 बढ़ जाएगी, बढ़ के ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 3 सेकंड 30 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 4 सेकंड के 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। जी हाँ, तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं कुछ ऐसे सोच लूं, 10 इंटू टी। अब अगर यहाँ पे आप टी की वैल्यू 1 रख दो तो पहली सेकंड बाद वेलोसिटी मिल जाएगी, टी की वैल्यू 2 रख दो दूसरी सेकंड बाद मिल जाएगी, टी की वैल्यू 3 रख दो तीसरी सेकंड बाद मिल जाएगी। श्योर? चलो, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, हालांकि ये यहाँ से आया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब फ्री फॉल करा रहे हैं तो u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से 10 है तो v इक्वल टू 10t आराम से हम बना सकते हैं। इससे आगे बात करें तो अगर मान लो आपने यहाँ से छोड़ दिया, ये नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी 10 बढ़ती जा रही है। अगर इसका उल्टा सोचे कि अगर मान लो आप यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दो तो यहाँ कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दो तो इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 10 कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी कम होना ही है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया तो आफ्टर 1 सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और लास्ट में ये वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। अब इसके लिए भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, v इक्वल टू 10t। होना तो वही है। अगर ये फॉर्मूला की वजह से देखो, ये केस में फ्री फॉल वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल कुछ थी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ है लेकिन फाइनल 0 है। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 इक्वल टू यू। अब ये जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, किसी एक को प्लस मान लो किसी एक को माइनस मान लो। u हमने प्लस माना है अपवर्ड डायरेक्शन में, g डेफिनेटली माइनस होना चाहिए, माइनस gt मतलब 10t। अब माइनस 10t इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा u इक्वल टू 10t। तो इसका मतलब ये क्या हम ये भी मान सकते हैं कि
जितने सारे फॉर्मूला डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल वाले केस में आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारे फॉर्मूला आप अगर किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करो तो वहां भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो कितने टाइम बाद कितनी स्पीड हो जाएगी ये तो हमने देख लिया। अब यहां से आगे, अब यहां पे ये तो हो गया कि ये नीचे जा रहा है, लेकिन हर सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये भी तो हम देख सकते हैं। यहां एक्सेलरेशन थोड़ी ने बार बार चेंज होने वाला है, एक्सेलरेशन फिक्स है 10। तो किसी मोमेंट पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये भी यहां पे फिक्स होगा। अब वो अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे याद रख ले, h इक्वल टू 5t²। अब ये कहां से आया है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब फ्री फॉल वाले केस में u तो 0 है, तो हाफ यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान के चलो, 10/2 h इक्वल टू 5t² आ जाएगा। हमें ये कुछ कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आप किसी भी बॉडी को रिलीज कर दो, 1 सेकंड में ये 5 मीटर ही नीचे आएगा, टी की वैल्यू 1 रख दो और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड की बात हो रही है। आफ्टर 2 सेकंड ये नीचे जाएगा 20 मीटर। 2 सेकंड के बाद किसी भी बॉडी को आप रिलीज करो, ये डेफिनेटली 20 मीटर ही जाएगा। मास से तो कोई लेना देना है ही नहीं। टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 5 20, और यहाँ पे स्पीड भी v इक्वल टू 10t के हिसाब से देखो, हर सेकंड में 10 स्पीड बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 3 सेकंड का भी याद रखना है, ऐसे करके करके 6 सेकंड तक याद रख लो, एग्जाम में काम आएगा। आफ्टर 3 सेकंड, ये 3 सेकंड यहाँ पे रख दो, 3 का स्क्वायर 9 5 45, ये नीचे जाएगा 45 मीटर। चाहे कैसा भी बॉडी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डेफिनेटली फिक्स है कि ये नीचे जाएगा 45 मीटर आफ्टर 3 सेकंड। और 3 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक श्योर हो? हर सेकंड में इसकी स्पीड 10 10 10 10 बढ़ती जा रही है, 10 20 30। कोई भी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आफ्टर 1 सेकंड ये 5 मीटर ही आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू कभी चेंज होने वाली है ही नहीं। 5t², टी रखते जाओ, डिस्टेंस मिलता जाएगा। 1 सेकंड में ये 5 मीटर, आफ्टर 2 सेकंड 20 मीटर, आफ्टर 3 सेकंड 45 मीटर, आफ्टर 4 सेकंड 4 का स्क्वायर 16 5 80 मीटर ट्रैवल करेगा ये। और इसकी स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 80 मीटर, और टाइम हो जाएगा 4 सेकंड। ये भी याद रख लो। आफ्टर 5 सेकंड ये नीचे जाएगा 125 मीटर, 5 का स्क्वायर 25 5 125, और टाइम लगेगा 5 सेकंड, और स्पीड यहाँ पे हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड का भी याद रख लो, 6 का स्क्वायर 36 36 5 180 मीटर नीचे जाएगा। तो ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए। अब मान लो कि यहां पे आपको पूछ ले, चलो कि कोई बॉडी को यहां से रिलीज कर दिया, ये 3 सेकंड में नीचे पहुंच रहा है, तो नीचे पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड हो जाएगी 30, और टावर की हाइट आपको पूछ ले तो वो डेफिनेटली 45 होगी। ये थोड़े डेटा याद रखो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये काफ़ी काम आने वाले हैं। 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, 4 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 125, और 6 सेकंड का मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा 180। 7 सेकंड का भी याद रख लो, 49 49 5 245 होगा। तो यहाँ तक आप याद रख लो। अब जो भी ये केसेस नीचे आने में हो रहे, वही सारे केसेस ऊपर जाने में भी वही अप्लाई होंगे। अगर ऐसा लगता है तो एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर लो, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। यही फॉर्मूला आएगा 5t²। अब u ऊपर है, प्लस मान के चलो, हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। हम एक साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन का लिख रहे हैं, एक साइड अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के फॉर्मूला हर बार सेम मिलेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी फॉर्मूला आप डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वही फॉर्मूला आप अपवर्ड डायरेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। चलो, तो हाइट h इक्वल टू ut
माइनस जी नीचे है, यू प्लस माना है, जी नीचे माइनस माना है, हाफ जी टी स्क्वेयर। चलो ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने अगले वाली स्लाइड में यहाँ पे u इक्वल टू जी टी हमने लिखा था 10t, तो वो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे gt रख दो तो ये हो जाएगा, u की जगह पे आप gt रखो, ये हो जाएगा gt स्क्वेयर माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो जी टी स्क्वेयर में से आप हाफ जी टी स्क्वेयर निकाल दो, ये हाफ जी टी स्क्वेयर बचेगा। हाफ जी टी स्क्वेयर माने 5t स्क्वेयर ही है। ठीक है, चलो। तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम एप्लीकेबल है। आप जो फॉर्मूला डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो वही फॉर्मूला आप अपवर्ड डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। चलो ठीक है, यहां से आगे देखते हैं। तो ये हमारी बात हो गई कि 1 सेकंड में ये नीचे आएगा, 1 सेकंड में नीचे आएगा 5 मीटर। चलो, स्पीड हो जाएगी 10। गलती मत करना, स्पीड 10 हो रही है, डिस्टेंस 5 मीटर ही नीचे आ रहा है। 2 सेकंड में ये आएगा 20 मीटर और यहाँ पे स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 3 सेकंड के बाद ये नीचे आएगा 45 मीटर और यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 4 सेकंड ये नीचे आएगा 80 मीटर, स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड ये नीचे आएगा 125 मीटर, स्पीड हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 6 सेकंड ये नीचे आएगा 180 मीटर और स्पीड हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। अब ये 1 सेकंड का टोटल डिस्टेंस, ये 2 सेकंड का, ये 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है। पिछले वीडियो में हमने रेशियो की बात की थी, रेशियो निकाल के देख लो, 1:4:9:16:25:36 वही आएगा। साथ में ये भी याद रखो कि 1 सेकंड में 5 मीटर, चलिए तो ठीक है 5 मीटर। अब 2 सेकंड का टोटल 20 है, इसमें से 5 मीटर तो इसने पहली सेकंड में ट्रैवल कर लिया, तो पर्टिकुलर दूसरी सेकंड में जो ट्रैवल होगा, क्या वो 20 में से 5 निकाल दो, क्या ये 15 मीटर होगा? अरे हाँ कि ना? चलो, अब 3 सेकंड का टोटल 45 है, इसमें से 2 सेकंड में तो इसने 20 मीटर ट्रैवल किया है। तो पर्टिकुलर तीसरी सेकंड की बात करें तो ये 3 सेकंड के टोटल डिस्टेंस में से आप ये 2 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दो, तो पर्टिकुलर थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो 45 में से 20 निकालो, ये हो जाएगा 25 मीटर। सेम वे फोर्थ सेकंड, पर्टिकुलर फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस निकालो, 80 में से आप 45 निकाल दो, बचा हुआ पर्टिकुलर फोर्थ सेकंड में ट्रैवल हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा 35 मीटर। 125 में से 80 निकालो, फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस मिल जाएगा 45 मीटर। ये भी याद रख लो डेटा। इसका रेशियो हमने पीछे देखा था अगले लेक्चर में, 1:3:5:7:9, 5, 15, 25, 35, 45। अगर ये आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, पर्टिकुलर nth सेकंड का, टीथ सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो 10t-5, कोई भी टाइम यहां पे रख लो, 1 सेकंड रखो, पर्टिकुलर वही सेकंड में 10 1 जा 10 -5 5, 10 2 जा 20 -5 15, 10 3 जा 30 -5 25, 40 -5 35। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये डेटा आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मान लो ऐसा हुआ कि किसी बॉडी को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया 50 मीटर पर सेकंड से, ये 50 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है और वहीं पे ही वापस गिर रहा है, लेकिन मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे मुझे यहाँ पे लिखना है। इसकी स्पीड यहाँ पे थी 50 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे हो जाएगी 0। अब ये हो गई हमारी पहली सेकंड, ये 0, ये फर्स्ट सेकंड, ये दूसरी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब यहां से आगे देखें, नीचे आते आते वापस इसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड,
यहाँ पे हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो टाइम तो अपना आगे ही बढ़ता जा रहा है। ये 5th सेकंड यहाँ पे हुई है, ये हो जाएगी 6th सेकंड, ये 7th, ये 8th, ये 9th, ये 10th। 5 सेकंड ऊपर जाने में लगा रहा है, 5 सेकंड नीचे आने में लगा रहा है, टोटल टाइम अपना 10 सेकंड हो गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो 5th सेकंड में और 6th सेकंड में डिस्टेंस सेम ही ट्रैवल हो रहा है। ये तो फ्री फॉल की पहली सेकंड हो गई। अब इसमें 5 मीटर ट्रैवल हो रहा है, तो क्या इसमें भी 5 मीटर ट्रैवल होगा? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि आपने इतनी स्पीड से थ्रो किया है, तो कौन कौन सी 2 सेकंड में डिस्टेंस सेम ट्रैवल होगा। तो कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जब ये डिसेंट होना शुरू हो रहा है तो पहली सेकंड में कितना ट्रैवल होगा। जब ये डिसेंट होना शुरू होगा पहली सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करेगा, और ये 4th सेकंड खत्म करने के बाद 5th सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वही डिस्टेंस 6th सेकंड में ट्रैवल होगा। सही है। चलो, अब ये 7th सेकंड में, पर्टिकुलर ये सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल होगा, क्योंकि ये फ्री फॉल के बाद वाली दूसरी सेकंड है। मैंने कहा था आप डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। अभी याद नहीं है तो, वरना पहले याद कर लो फिर ये देख लो। फ्री फॉल की दूसरी सेकंड है और यहां पे ट्रैवल होगा 15 मीटर, तो यहां पे भी ट्रैवल होगा 15 मीटर। तो मतलब 4th सेकंड में जो ट्रैवल हो रहा है वही 7th सेकंड में ट्रैवल हो रहा है। यहां 25 मीटर 8th सेकंड में ट्रैवल हो रहा है, वही यहां पे 4th सेकंड में ट्रैवल हो रहा है। सॉरी, ये 6th, ये 5th, ये 7th, ये 4th, ये 8th, ये 3rd, सॉरी 4th, ये 5th, ये 4th, ये 3rd, सॉरी 3rd। हाँ, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये 1st सेकंड है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th और ये 10th। सही। तो सामने सामने आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ 35, यहाँ 35, यहाँ 45 और यहाँ 45। ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि आपने 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद पहली सेकंड में कितना ट्रैवल होगा। अब यहाँ से आप गिन पाओ ना गिन पाओ ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो डेफिनेटली गिन पाओगे फ्री फॉल वाले में। 5, 15, 25, 35, 45, अगर यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे भी सामने 45 ही होगा। ठीक है। चलो, तो अगर यहाँ से 60 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया होता तो इसका कुछ अलग बनता। ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, फिर नीचे आएगा। 6 सेकंड में ऊपर जाएगा, 6 सेकंड में नीचे आएगा। नीचे आने वाले के तो हर केस आपको याद है, पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, 10t-5 करके आप देख पाओगे। तो जैसा ये नीचे आने में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वही डिस्टेंस ऊपर जाने वाले केस में भी ट्रैवल होगा। चलो, मान लो कि आपको यहां पे पूछ लिया कोई बिल्डिंग है, मान लो ये 25 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है, और यहां से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से। थोड़े डेटा अगर याद नहीं है तो पहले ये देख के आओ, फिर यहाँ देखो। अगर डेटा याद नहीं है तो कंफ्यूज हो जाओगे। डेटा सिर्फ 5-6 ही तो याद रखना है। चलो, ये वैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 25 मीटर हाइट, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब हमें ये जानना है ये कब नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंचते पहुंचते स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे कोई भी सवाल यहाँ से बन सकते हैं। हो सकता है टफ पेपर निकले तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए, तो डेफिनेटली ये पहले ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड होगी, फिर ये नीचे आएगा। ये बात तो फिक्स है। अब हालांकि 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगाएगा, 1 सेकंड। 10 के बाद तो ऊपर जाते जाते स्पीड कम होगी, स्पीड 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 1 सेकंड। और कितना ऊपर जाएगा, 5t²। टी की जगह पे 1 रखो, 5 मीटर ऊपर जाएगा। हमें डेटा याद है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जाएगा 5 मीटर। अब यहां से तो ये फ्री फॉल कर रहा है, स्पीड 0 हो गई।
फ्री फॉल करने के लिए इसे नीचे कितना आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, ये 25 तो है और ये 5, 30 मीटर नीचे आना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, अगर 30 मीटर नीचे आना है तो आप एक काम करो, 5t² इक्वल टू 30 कर लो और t² इक्वल टू 30/5, ये हो जाएगा 6। अब जो कि 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और यहाँ पे 6 है, तो 2 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, तो ये करीब करीब आंसर अपना 2.2 आ जाएगा, 2.2 सेकंड। तो नीचे आने में 2.2 सेकंड, ऊपर जाने में 1 सेकंड, टोटल 3.2 के करीब करीब अपना आंसर आना चाहिए। नीचे पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब हर सेकंड में 10 बढ़ेगी, v इक्वल टू 10t, तो 2.2 सेकंड नीचे आने में लगा रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी 22 मीटर पर सेकंड। ठीक, सॉरी, एनसीईआरटी में जो डेटा दिया वहां पे यहाँ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो 10 है, तो आंसर थोड़ा अपना टेढ़ा मेढ़ा आ गया। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, तो आंसर अपना परफेक्ट आ जाएगा। और वैसे परफेक्ट नहीं है तो भी कैसे गिनना, ये हमारे पास मेथड है, जितना भी डिस्टेंस आएगा आप उसके बराबर 5t² कर लो, यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। चलो, तो मान लो कि अपनी स्पीड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है। चलिए वापस वही कहानी, चलो, तो 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये ऊपर जाएगा पहले, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाने में 2 सेकंड लगाएगा, 2 सेकंड ऊपर जाने में, और ये 2 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, तो 5t² से हिसाब से देख लो, या तो आपके पास फॉर्मूला है 5t², या तो डेटा याद है 20 मीटर ऊपर जाएगा। अब ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 20 मीटर ये और 25 मीटर ये, टोटल 45 मीटर हाइट पे है। 45 से नीचे आने में इसको 3 सेकंड लगेगी, 3 सेकंड नीचे आएगा। कैसे पता चला, अपन को डेटा याद है, नहीं याद है तो 5t² के सामने रख दो, टाइम मिल जाएगा। तो 2 सेकंड ऊपर जाने में, 3 सेकंड नीचे आने में, 5 सेकंड लगाएगा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, ऊपर गया 20, फिर नीचे आया 45, 65 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना ही होगा 25। अब एवरेज वेलोसिटी चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट 25 हो रहा है और टाइम अपना 3 और 5, 3 और 2 मतलब 5। अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम कर लो। ये सारे डेटा यहाँ से निकल सकते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई टावर है, टावर 70, मान लीजिए टावर की हाइट 75 मीटर है और यहाँ से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से। चलो, तो 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिए, कितनी सेकंड में ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा 1 सेकंड में, और ये ऊपर जाएगा 5 मीटर। फिर यहाँ से ये फ्री फॉल करना शुरू करेगा। कितना नीचे आना है, 75 और 5 मतलब 80 मीटर। अगर डेटा याद है तो 80 मीटर में 4 सेकंड लगाएगा, नीचे आने में 4 सेकंड लग जाएगी। टोटल टाइम अपना हो जाएगा 5 सेकंड। नीचे आते आते इसकी स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड नीचे आने में लगा रहा है, तो हर सेकंड में 10 बढ़ के ये स्पीड हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ऊपर जाने में 5, नीचे आने में 85 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल होगा। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का मतलब 75। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। एक और ट्राई कर लेते हैं। मान लो ये 80 मीटर पर सेकंड है, 80 मीटर हाइट है, और यहाँ से हमने थ्रो कर दिया 30 मीटर पर सेकंड से। अगर इसने 30 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे थ्रो किया है तो 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, 3 सेकंड लगाएगा ऊपर जाने में। 3 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, अब डेटा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। 45 मीटर ऊपर जाएगा। नेट कितना नीचे आना है, 45 + 80 125 नीचे आना है। 125 नीचे आने में 5 सेकंड लग जाएगी, 8 सेकंड लगेगी टोटल। नीचे आते आते इसकी स्पीड हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, ऊपर 45, नीचे 125, 45 + 125 ये डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से 80 मीटर हो जाएगा। एवरेज स्पीड निकाल पाओगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल पाओगे। चलिए, अब ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले आप ये सिर्फ डेटा याद कर लो। अगले लेक्चर में जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी तब ये सारे डेटा काफ़ी काम आएंगे, लेकिन पहले ये कैसे करना है ये सब सीख लो।
तो अगले लेक्चर में जब MCQ आए तो मेरे साथ आप सबको जुड़ना है, MCQ साथ में प्रैक्टिस करनी है, स्पीड आएगी, वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।